दिल्ली के मशहूर बिजनेसमैन रुद्र प्रताप सिंह के मेंशन को आज खूबसूरती से सजाया जा रहा था क्योंकि आज रुद्र प्रताप सिंह की शादी थी। रुद्र प्रताप सिंह एक जाना माना बिजनेसमैन था। उसका कारोबार देश के साथ विदेश में भी फैला हुआ था। रुद्र प्रताप सिंह दिखने में काफी हैंडसम था। उसकी आंखों का रंग नीला था। अगर कोई भी लड़की उसकी आंखों में देखे तो उसे रुद्र से प्यार ही हो जाता था। पर रुद्र ने आज तक किसी भी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा था। वो शादी भी नहीं करना चाहता था, पर आज उसकी शादी हो रही है। वो अपनी माँ अवंतिका प्रताप सिंह के बोलने से शादी कर रहा था। वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टालता था। आज सुबह से ही सिंह मेंशन में वीआईपी गेस्ट का आना शुरू हो चुका था। वहीं मीडिया वाले भी एक एक चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। सभी को इंतजार था रुद्र प्रताप सिंह की पत्नी का। वहीं लड़कियां इस बात से जल रही थी कि रुद्र प्रताप सिंह उसके क्यों नहीं हो पाए। वहीं एक लड़की सिंह मेंशन के कमरे में बैठी थी और लगातार चक्कर काट रही थी। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर ही जा रही थी। उस लड़की का नाम नव्या था। उसकी शादी रुद्र प्रताप सिंह से होने वाली थी। तभी एक लड़का कमरे के अंदर आता है और उसके साथ एक और लड़की थी। वो लड़का जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करता है और नव्या के गले लग जाता है। नव्या हड़बड़ाहट में बोली, विकी तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। 4 बार मुझसे पूछ लिया गया है कि मैं बाहर कब आऊंगी। मैं बहाने करके कमरे में बैठी हुई हूँ। अब अगर मैं यहाँ 2 मिनट भी रुकी ना तो रुद्र खुद आ जाएगा मुझे लेने, और अगर वो आ गया ना तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे उससे शादी नहीं करनी है। विकी उसे शांत करते हुए बोला, जानता हूँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। और देखो मैं किसे लाया हूँ। नव्या विकी के बगल में खड़ी लड़की की तरफ देखती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड श्रेया थी। नव्या श्रेया से बोलती है, श्रेया तू? श्रेया बोली, हाँ नव्या, बात करने का ज्यादा समय नहीं है। तू एक काम कर, तू अपने कपड़े मुझे दे और मेरे कपड़े तू पहन ले। नव्या हैरानी से बोली, पर तू शादी का जोड़ा कैसे पहन सकती है? श्रेया बोलती है, देख ज्यादा मत सोच, मैं कौन सा रुद्र से शादी करने वाली हूँ। मैं बस कुछ देर के लिए ही ये शादी का जोड़ा पहनकर बैठूंगी। तब तक तू और विक्की इस मेंशन से बाहर निकल जाना। उसके बाद मैं भी जल्दी से चेंज करके यहाँ से निकल जाऊंगी। विक्की बोलता है, हाँ ये अच्छा आइडिया है नव्या, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। जल्दी से तुम दोनों अपने अपने कपड़े बदल लो। इतना बोलकर विक्की कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेया दरवाजा लगा देती है और नव्या को अपने कपड़े दे देती है। नव्या भी उसे शादी का जोड़ा निकाल कर दे देती है। दोनों जल्दी से कपड़े पहन लेती है। नव्या फिर उसके गले लगकर बोलती है, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए श्रेया। श्रेया बोलती है, पागल है क्या? बेस्ट फ्रेंड को थैंक्स बोलती है? अब जा जल्दी, इससे पहले कोई देख ले। नव्या जल्दी से कमरे का दरवाजा खोलकर विक्की के साथ निकल जाती है। उसके बाहर जाते ही श्रेया भी शादी का जोड़ा खोलने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। श्रेया आवाज सुनकर जल्दी से घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है और आवाज बदल कर बोलती है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, मैडम रुद्र सर आपको बुला रहे हैं, शादी का मुहूर्त हो गया है, सारे गेस्ट आ चुके हैं। श्रेया बोलती है, मुझे 5 मिनट और लगेंगे। औरत बोलती है, मैडम अब मैं 2 मिनट भी नहीं रुक सकती और सर ने कहा है कि आपको अभी इसी वक्त लेकर आए। श्रेया थोड़ा सख्त आवाज में बोलती है, मैंने कहा ना मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, जाओ यहाँ से। वो औरत ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। श्रेया फिर से कपड़े खोलने लगती है। तभी एक तेज झटके के साथ दरवाजा खुल जाता है। श्रेया ऐसे अचानक दरवाजा खुलने से बुरी तरह घबरा जाती है। वो फिर जल्दी से अपना चेहरा ढक लेती है। रुद्र गुस्से में अंदर आते हुए बोलता है, कब से 5 मिनट सुन रहा हूँ, चलो शादी का मुहूर्त निकल रहा है। श्रेया उसे कोई जवाब देती तब तक रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे से बाहर ले जाता है। श्रेया हॉल में आ चुकी थी। वहाँ सारे गेस्ट और मीडिया की नजर उसके ऊपर ही थी, पर कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अवंतिका मुस्कुराकर बोली, ये है रुद्र की होने वाली पत्नी। रुद्र जाओ, अब तुम दोनों जल्दी से मंडप में बैठो, बहुत लेट हो चुका है। रुद्र अवंतिका की बात सुनकर सर हिलाकर बोलता है, जी माँ। वो फिर श्रेया का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगता है, पर श्रेया के पैर कांप रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। रुद्र उसकी तरफ देखकर धीरे से गुस्से में बोलता है, क्या तमाशा कर रही हो तुम? श्रेया धीरे से बोलती है, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। रुद्र बोलता है, मतलब क्या गलत है क्या सही, ये शादी के बाद डिसाइड करेंगे हम, चलो अब। इतना बोलकर वो उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है और उसे मंडप पर ले जाकर बैठा देता है। वो भी फिर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में शादी की रस्में शुरू हो जाती है। श्रेया धीरे से बोलती है, रुद्र जी मेरी बात तो सुनिए। रुद्र गुस्से में बोलता है, जस्ट शट अप, चुपचाप से बैठी रहो और ये बार बार बीच में बोला बंद करो। श्रेया फिर खामोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद दोनों फिर फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। फेरे होने के बाद दोनों वापस मंडप में बैठ जाते हैं। रुद्र फिर श्रेया की मांग भरता है और उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी अवंतिका से बोलते हैं, शादी संपन्न हुई। अवंतिका पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। वो फिर रुद्र और श्रेया के सर पर नोटों की गड्डी घुमाती है और एक नौकरानी को पैसे देते हुए बोलती है, सारे गरीबों में बांट लो। नौकरानी वहाँ से चली जाती है। तभी एक मीडिया वाला अवंतिका से बोलता है, मैडम अपनी बहू का चेहरा तो दिखाइए, हम सब बहुत देर से रुद्र सर की पत्नी का चेहरा देखना चाहते हैं। अवंतिका बोलती है, हाँ बिल्कुल। अवंतिका श्रेया के पास आती है और उसका घूंघट उठाने लगती है। श्रेया की घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपने कपड़े को अपनी मुट्ठी से कसकर टाइट पकड़ लेती है। अवंतिका जैसे ही उसका घूंघट उठाती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है।
वहीं रुद्र भी श्रेया का चेहरा देखने लगता है। गोरा चेहरा, 2 बड़ी आंखें, माथे पर एक छोटी सी बिंदी, बालों का एक लट श्रेया के गालों को छू रहा था, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक। वो दुल्हन के जोड़े में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर कर आ गई हो। वहां मौजूद जितने भी वीआईपी गेस्ट थे और मीडिया वाले थे, वो सब पहली बार श्रेया को देख रहे थे। मीडिया वाले श्रेया की तस्वीरें लेने लगते हैं। श्रेया चुपचाप अपनी नजरें झुकाए खड़ी रहती है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। रुद्र फिर श्रेया का हाथ कसकर पकड़कर दबा देता है, जिससे श्रेया को हल्का दर्द महसूस होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अपने होठों पर फेक स्माइल लिए सारे मीडिया वालों की तरफ देखकर बोलता है, ये है मेरी पत्नी मिसेस रुद्र प्रताप सिंह। धीरे धीरे गेस्ट और मीडिया वाले मेंशन से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रुद्र श्रेया का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। अवंतिका जी भी उनके पीछे आती है। रुद्र गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी का जोड़ा पहनकर मुझसे शादी करने की? नव्या कहाँ है? श्रेया के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रुद्र ये देखकर उसका बाजू पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? या मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। कहाँ है नव्या? श्रेया रुद्र की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो रोते हुए बोलती है, नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा। मेरा नाम श्रेया है, मैं नव्या की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अवंतिका जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर तुम यहाँ कैसे आई और नव्या कहाँ है? श्रेया डरते हुए बोलती है, नव्या एक लड़के से प्यार करती है और वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। विक्की नाम है उसका। कुछ दिन पहले नव्या ने मुझे बताया कि उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना तय कर दी है। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी रुद्र जी, इसलिए मैं और विक्की यहाँ आए थे और वो विक्की के साथ भाग गई। रुद्र उसकी ये बात सुनकर गुस्से में फ्लावर वास उठाकर दीवार की तरफ दे मारता है। श्रेया डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र अवंतिका जी से बोलता है, देखा माँ आपने, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी बात आपने नहीं मानी, भाग गई ना वो लड़की। अवंतिका जी बोलती है, रुद्र मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी उससे तुम्हारी शादी की बात नहीं करती। पर अब जो भी हुआ है ये तुम्हारी पत्नी है, अब तुम्हें इसके साथ अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा। रुद्र अवंतिका जी की बात सुनकर गुस्से में श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया ये सुनकर उससे बोलती है, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, जो भी हुआ गलती से हुआ, सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं मानती, ये शादी एक गलती है। रुद्र उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो और पूरे शहर को ये बात पता चल गई है कि तुम मिसेस रुद्र प्रताप सिंह हो। अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ इसी मेंशन में बितानी पड़ेगी, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। श्रेया उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो फिर अवंतिका से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, पर ये शादी ये सब मुझसे नहीं होगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इतना बोलकर वो अपने दोनों हाथ अवंतिका के सामने जोड़ लेती है। अवंतिका उसका हाथ हटाकर बोलती है, देखो ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अब सिंह परिवार की बहू हो और ये सच्चाई तुम जितनी जल्दी स्वीकार करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अवंतिका जी रुद्र से बोलती है, रुद्र मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। रुद्र बोलता है, ठीक है माँ आप जाइए, इसका तो मैं ध्यान रखूंगा। अवंतिका एक नजर श्रेया की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। अवंतिका के जाने के बाद श्रेया रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र उसे बोलता है, आता हूं मैं थोड़ी देर में, तब तक तैयार रहना क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। श्रेया उसकी ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है। रुद्र फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करके चला जाता है। श्रेया कमरे में चक्कर काटते हुए बोलती है, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये शादी नहीं मानती, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। श्रेया फिर जल्दी से बालकनी में आती है और नीचे की तरफ देखती है। बालकनी के बाहर नीचे गार्डन में गार्ड पहरा दे रहे थे। श्रेया ने ये देखकर बोला, यहाँ तो गार्ड है, अब यहाँ से कैसे जाऊं? श्रेया फिर जल्दी से कमरे के अंदर आती है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक नौकर दरवाजा खोलता है और अपना सर झुकाकर बोलता है, जी बहुरानी कुछ चाहिए आपको? श्रेया बोलती है, हाँ वो मुझे पानी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। श्रेया जल्दी से कमरे से बाहर आती है और नौकरों से नजर बचाते हुए मेंशन के बाहर चली जाती है। वो फिर बाहर आकर गार्ड से नजर बचाकर गेट तक आ जाती है। गेट के बाहर 2 वॉचमैन थे जो आपस में बात कर रहे थे। श्रेया उनसे भी नजर बचाते हुए वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। श्रेया रुद्र के मेंशन से भाग चुकी थी। वो भागते हुए सीधा अपने हॉस्टल पहुंच जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं रुद्र उसे पकड़ न ले। श्रेया जल्दी से अपने हॉस्टल के कमरे के अंदर आती है। श्रेया की रूममेट ज्योति उसे देखकर उससे पूछती है, श्रेया तूने ये क्या पहन रखा है? ये बोलकर वो हंसने लगती है। श्रेया ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। वो उसकी बात को अनसुना करके जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगती है। ज्योति ये देखकर परेशान होती है और कहती है, क्या हुआ श्रेया, क्या कर रही है ये? और ये सब क्या है? कहाँ से आ रही है तू? तेरी मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और ये शादी का जोड़ा, तूने शादी कर ली क्या? श्रेया अपना सूटकेस बंद करते हुए बोलती है, देख ज्योति मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तुझे कुछ भी बताने का। अगर तुझे कुछ जानना है ना तो आज का न्यूज चैनल देख लेना, मैं जा रही हूँ वापस अपने घर। ज्योति उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या अपने घर मतलब कि तू वापस कोलकाता जा रही है? श्रेया बोलती है,
हाँ, मैं कोलकाता जा रही हूँ। इतना बोलकर वो कमरे के बाहर चली जाती है। ज्योति उसे आवाज ही लगाती रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने मेंशन वापस आता है और सीधा अपने कमरे के अंदर जाता है, पर उसे श्रेया कमरे में नहीं दिखती। रुद्र फिर बाथरूम के अंदर चेक करने जाता है, पर श्रेया बाथरूम में भी नहीं थी। रुद्र फिर बालकनी में चेक करता है, श्रेया बालकनी में भी नहीं थी। रुद्र ये देखकर अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और कमरे के बाहर आकर नौकरों को आवाज लगाता है। नौकर उसकी आवाज सुनकर जल्दी से एक लाइन में सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। रुद्र उन सबको देखकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, श्रेया कहाँ है और दरवाजा किसने खोला? मैं तो दरवाजा बाहर से लॉक करके गया था ना, तो किसकी हिम्मत हो गई मेरे परमिशन के बिना दरवाजा खोलने की? रुद्र का सवाल सुनकर सारे नौकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। रुद्र गुस्से में एक नौकर का कॉलर पकड़कर बोलता है, एक दूसरे को क्या देख रहे हो? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। श्रेया कहाँ है? मेरी पत्नी। रुद्र का गुस्सा देखकर एक नौकरानी घबराते हुए सामने आती है और डरते हुए बोलती है, सर वो बहुरानी को प्यास लगी थी, उन्होंने मुझसे पानी मांगा, इसलिए मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, मैं पानी लेने के लिए गई थी। रुद्र ये सुनकर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा खोलने की? निकलो अभी के अभी मेंशन से बाहर। अब से तुम इस मेंशन में काम नहीं करोगी और अपनी सजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। वो नौकरानी ये सुनकर रुद्र का पैर पकड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई। रुद्र गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड आकर उस नौकरानी को वहां से ले जाते हैं। रुद्र पर उसके रोने का कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में वॉचमैन को बुलाता है। रुद्र की आवाज सुनकर दोनों वॉचमैन भागते हुए अंदर आते हैं। रुद्र गुस्से में उनसे बोलता है, तुम दोनों गेट पर खड़े थे या नहीं? वॉचमैन बोलता है, सर हम गेट पर ही थे। रुद्र उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, अगर गेट पर ही थे तुम दोनों तो फिर मेरी पत्नी यहाँ से भागी कैसे? दोनों वॉचमैन रुद्र का ये सवाल सुनकर अपना सर झुका लेते हैं। रुद्र फिर से गार्ड को आवाज लगाता है। गार्ड जल्दी से वहां आ जाते हैं। रुद्र उनको बोलता है, इन दोनों को ले जाओ और 100 बार कोड़े मारो और बाकी के गार्ड्स को बोलो चारों तरफ फैल जाए, मुझे मेरी पत्नी मेरे आंखों के सामने चाहिए। गार्ड ये सुनकर वॉचमैन को वहां से ले जाते हैं। वॉचमैन गिड़गिड़ाते ही रह जाते हैं। रुद्र गुस्से में सोफे पर बैठते हुए बोलता है, एक बार तुम मुझे मिल जाओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे कैद करके रखता हूँ। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी श्रेया यहाँ से भागकर। वहीं श्रेया बस स्टैंड पर आ गई थी। वो अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लेती है। उसने अपने कपड़े भी चेंज कर लिए थे और अपना मंगलसूत्र निकालकर अपना सिंदूर भी मिटा दिया था। श्रेया बस की टिकट लेकर सबसे लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बस थोड़ी देर में चलने वाली थी। श्रेया को यह देखकर थोड़ी सी राहत महसूस होती है। वहीं रुद्र के गार्ड्स श्रेया को हर जगह खोज रहे थे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हर जगह। इधर बस को चले 10 मिनट हो चुका था। श्रेया बाहर की तरफ देखकर यही सोच रही थी कि एक ही दिन में उसकी जिंदगी का क्या से क्या हो गया। कहाँ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को जबरदस्ती की शादी से बचाने गई थी और वही उसमें वो फंस गई। अभी यही सब उसके दिमाग में चल ही रहा था कि तभी अचानक से बस रुक जाती है। बस में बैठे लोग अचानक बस रुकने से हंगामा मचाने लगते हैं। एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, अरे बस क्यों रोकी? दूसरा आदमी बोलता है, पेट्रोल नहीं डलवाया है क्या? श्रेया भी सामने की तरफ देखने लगती है कि अचानक से बस क्यों रुक गई। कंडक्टर ड्राइवर के पास बात करने चला जाता है। तभी कुछ लोगों के कदमों की आहट सुनाई देती है। वो लोग बस के अंदर आकर सारे लोगों को देखने लगते हैं। वो सब रुद्र के गार्ड्स थे और सबके हाथ में गन थी। बस में बैठे जितने भी लोग थे वो रुद्र के गार्ड्स को देखकर बुरी तरह से घबराकर बिल्कुल शांत हो जाते हैं। बस में जहाँ थोड़ी देर पहले इतना हंगामा मचा हुआ था, वहाँ अब इतनी शांति फैल गई थी कि एक सुई गिरने की आवाज भी सुनाई पड़ सकती थी। वहीं श्रेया भी रुद्र के गार्ड्स को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाती है। तभी रुद्र बस के अंदर आता है। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था और दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखों से उसका गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो बस के लास्ट सीट पर बैठी श्रेया को गुस्से से घूरने लगता है। क्या श्रेया रुद्र के चंगुल से बच निकल पाएगी? आखिर अब क्या करेगा रुद्र? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।